तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी लोगों को कि किस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करें कि ये की पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर फोकस रखना है ताकि लोग जो आपको देख रहे हैं अभी, लोग जो आपकी बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर देख रहे हैं और आपसे कुछ इंस्पायर होके उनके जहन में भी हो कि हाँ, हम ये टिप्स फॉलो करेंगे तो हम भी ये रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी या मुश्किल पेश आती है उस सिचुएशन में कि हमारे पास जब कोई गोल सेट नहीं होता। हम कहेंगे कि रिज़ल्ट्स हमें जल्दी चाहिए। हम चाहते हैं कि कौन सा जो रास्ता है हम इख्तियार कर लें कि जिस पे हमारा सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिले। तो आज हम उसी हवाले से एक स्टोरी आप लोग के पास लेके आए हैं कि जिन्होंने डाइट प्लान के थ्रू, कंसिस्टेंसी के थ्रू और हमारा काफ़ी सारा दिमाग खाने के बाद जो है एक काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर चुकी हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट 30+ केजी अपना वेट लूज़ किया है। तो चलिए उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जर्नी में किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, क्या क्या जो है उन्होंने प्रॉब्लम फेस किए हैं और अगर हमें कुछ सीखने को उनसे मिलता है तो उनके साथ जो है हम डिस्कस करते हैं। तो लाइन पे मौजूद है हमारे पास सुंबल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल सलाम। है सुंबल, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अल्लाह सुनाइए का कैसे शुक्र, हैं? खैरियत है। क्या खाया आपने अफ्तारी के अंदर? आज मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी। मैंने मटन कढ़ाई खाई है, देसी घी में बनाई थी विद बटर एंड साथ क्यूकम्बर्स थे, साथ ग्रीक योगर्ट था। अच्छा अच्छा, आपने अफ्तारी वैसे हैवी कर ली। वैसे तो आप 70-70 घंटे की फास्टिंग पे होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने इसके बाद सोचा मैंने सहरी में ही खाना है, क्योंकि जब मैं अब आजकल अफ्तारी में खा रही हूँ तो उसके बाद मुझे फिर भूख लग जाती है। तो फिर इस बार मैंने सोचा खाना खा के अब मैं सहरी में खाऊंगी चलिए, अच्छा है, सही है। तो। अच्छा सुंबल, अपनी जर्नी के बारे में आप हमें बताएंगे कि पहले आपका वेट कितना था और क्या प्रॉब्लम आपने फेस की थी जब आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की? एक्चुअली शुरू में मैं काफ़ी ज़्यादा कीटो के बारे में सुना था, मगर वही था कि मुझे मैक्रोज़ नहीं समझ आते थे, मुझे समझ नहीं आती थी और स्टिल अभी तक मुझे मैक्रोज़ नहीं समझ आए। मैं बस वो कहते हैं ना कि मैं बस अंदाज़े से करती रही हूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड थी वफ़ा, वो आपके पेज पे भी है, बड़ी अच्छी क्लोज़ फ्रेंड है, उसने मुझे रिकमेंड किया आपका पेज, मैंने उसे जॉइन किया। अच्छा। फिर उसने मुझे चैलेंजेस के बारे में बताया कि आप चैलेंजेस देते हैं और ऑब्वियसली आप जैसे आप कह चुके हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा जान खाई, मैंने पोस्ट कर करके मुझे इवन मैं एक बाइट भी गलत ले लेती थी या मुझे होता था मैं उसकी भी पोस्ट डाल देती थी कि नहीं मुझे ये ना हो कि मैं कीटोसिस से बायो हो जाऊँ। तो वो काफ़ी था और एक मुझे था थायराइड्स, फिर पीकॉस भी था, मुझे डायबिटीज़ भी थी, तो और ऊपर से मैं थी 85 केजीज में बिल्कुल। और हाइट मेरी 5 फीट। तो अब आप खुद सोचिए मैं बॉल लगती हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो फिर उसकी वजह से फिर जब मैंने आपके चैलेंजेस देखे और उसमें मैंने किया तो मुझे ये था और टारगेट था कि मेरी नंद की बेटी की शादी थी और मुझे स्लिम होना था। तो माशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स आई हैव लॉस्ट 32 हाँ। केजीज तब, मगर अभी तक उससे और ज़्यादा हो गया। ऐसे ही है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि जब डाइट प्लान स्टार्ट किया था, जिस तरह जितने भी नए लोग कांटेक्ट करते हैं, नए लोगों का पहला सवाल यही होता है। फॉर एग्जांपल, आपने जब किसी की तस्वीर देखी तो आप यही हमेशा आपका क्वेश्चन होता था कि फ़लाने का तो वेट लूज़ हो रहा है, फ़लाने का तो वेट स्टॉल नहीं हो रहा, फ़लाने ने तो यूज़ कर लिया तो मैं नहीं कर पा रही। तो उस चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब जैसा ही कोई नया नए लोग किसी की ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं तो उनको यही होता है कि यार इसने कर लिया, मैं नहीं कर पा रहा। तो क्या आप भी उसी सिचुएशन में थी जब अगर आपको याद हो कि आपने भी ऐसी सिचुएशन फील की थी कि यार फलाने ने यूज़ कर लिया, मैं लूज़ नहीं कर पा रही? ऑब्वियसली जब देखा था, आपको पता है कीटो डाइट तब जब हमने स्टार्ट किया, मैंने जब सुना तो उस टाइम तो हर कोई कीटो कर रहा था और मुझे तो था कि ये कीटो चीज़ क्या है, लाइक ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप फैट से जो है ना वेट लॉस कर लो। और मुझे यही डर लगता था कि स्पेशली मैंने आपसे भी काफ़ी बार पूछा कि कहीं मेरा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा, कि मेरा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा। और फिर मुझे कीटो रैशेस बहुत ज़्यादा हो हाँ। गए थे, बहुत स्वेट किस्म के। तो उसकी वजह, और जब मैं पिक्चर्स देखती थी तब मुझे लगता था नहीं यार इतना तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। मेरा तब टारगेट था कि चलो 15 ही हो जाए तो काफ़ी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है कि अब कीटो छोड़ने को दिल नहीं करता। इट्स जस्ट लाइक अ लाइफ बिल्कुल स्टाइल। बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, बीच में बिल्कुल। आपने कभी वेट स्टॉल फेस किया? क्योंकि अक्सर लोग एक हफ़्ता जो है जब उनका वेट लूज़ ना हो
तो उनकी यही डिमोटिवेशन होती है कि यार एक हफ़्ता मैंने इतनी मेहनत की और इस हफ्ते मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो आपके साथ क्या वो चीज़ फेस करने को मिली आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शुरू में तो आपका जिस तरह एक वाटर वेट होता है वो आपका बहुत जल्दी चला जाता है, उसी पे आप बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, अब आप सोचिए नवंबर में आई वाज़ 54 केजीज़ और मार्च तक मैं 54 केजीज़ थी। हम्म। और इतना लाइक मेरा वेट स्टॉल हुआ क्योंकि अब जब मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी तो वो कहते थे अब आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं तो गिरेगा क्या। मगर मुझे था कि मुझे अपना टारगेट 50 केजीज करना ही करना है और अभी भी मैं 2 केजीज अवे फ्रॉम 50 केजीज। तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो नहीं जा रहा। अब मैंने एक्सरसाइज शुरू की है, वॉक मुझसे नहीं होती, ऑब्वियसली बेटी के साथ उसको लेके जाना, फिर वॉक नहीं हो सकती, फिर उसी को बस देखते रहो। तो मैंने घर में अभी है कि एक्सरसाइज शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी जो आपने चैलेंज दिया है रमज़ान का 2 वीक्स का, भी सेकेंड वीक हमारा चल रहा है, तो उसमें मैंने माशाल्लाह 2 केजीज और लूज़ किया, लाइक अब मैं 52 केजीज हुए। पहले आप कौन सा तो साइज़ यूज़ करती थी काफ़ी अच्छा, शर्ट लाइक वगैरह पहनने के लिए, और अब कौन सी साइज़ पे आ गई हैं? आई वॉज इन लार्ज साइज, आई वॉज इन लार्ज साइज। तब मुझे मेरा साइज नहीं मिलता था, हर जगह से फंसता था, लार्ज साइज भी। नाउ लाइक मैंने 54 पे मैं स्मॉल पे आ गई। कल मैंने अपनी बेटी का, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ, कल मैंने अपनी बेटी का लाइक नाइट सूट था जो मेरी भाभी ने मुझे इसको यूके से गिफ्ट किया। तो मैंने कहा अच्छा चले राहिमा आप पहन नहीं रही हैं तो मैं फिर पहन के ट्राई कर लेती। मैं उसको सिर्फ जला रही थी कि ये शायद ये वाला ड्रेस पहन ले। मैंने ट्राई किया, वो मुझे पूरा आ गया। ऐसी है। तो आई वॉज लाइक सीरियसली, मैं तो कहती मामा बस अब आप, उसको तो बहाना मिल गया वो ड्रेस ना पहनने का, लेकिन कहती मामा बस अब आप वही ड्रेस। अभी आप दोनों सेम एज की लाइक दिखने मैं लग एक्स्ट्रा गए हो। स्मॉल पे हूँ, ऑब्वियसली। तो वो माशाल्लाह मेरी चीज़ें यूज़ करती है और मैं उसकी चीज़ें यूज़ करती है, एंड शी इज़ रियली वेरी जेलस फ्रॉम मी। क्या कहती नहीं आप मेरी मामा लगे, आप मेरी बहन लगती है। मैंने कहा, अच्छा चलो। अच्छा, इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है क्योंकि अक्सर लोग जो है वो शुरू में एक हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता किसी भी प्रॉपर डाइट को फॉलो करना जब स्टार्ट कर लेते हैं तो वो हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे या माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्यों अपने साथ कर रहे हैं। लेकिन जब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब रिज़ल्ट मिलता है बंदे को तो उसकी खुशी अलग ही होती है। उस बंदे के जहन में यही होता है कि यार अगर मैंने मेहनत की है बिल्कुल। तो मैं, यानी एक किस्म का कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस में कोई डिफरेंस आया जब आपने वेट लूज़ किया और बिफोर? आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह था? बहुत ज़्यादा। जब आपको की प्रेजिंग होती है ना, जब आपको हर कोई कह रहा होता है कि क्या, और अब ये होता है कि मैं गाइड कर रही होती हूँ लोगों को कि अच्छा नहीं ऐसे, लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि प्लान। अब जितना मेरे ख्याल से मैंने आपके पेज, मेरा आधा ससुराल वहाँ पे, मेरी आधी फैमिली वहाँ पे, मेरी आधी फ्रेंड्स वहाँ पे है, मतलब आपके पेज पे, तो मैंने इन सबको ऐड किया और वो सब यही मुझे कहते हैं कि नहीं वाकई सुंबल आप बड़ी एक्टिव है। मैंने कहा मैं एक्टिव नहीं होंगी ना वहाँ पे तो मुझे पता है मैं डाइट नहीं कर सकती। मुझे पता है मैंने पेज पे मील सेंड करना है तो मुझे उसकी पिक्चर लेनी है, तो मुझे खाना भी वही अच्छा है। तो अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मैं भी हैंकी पैंकी कर सकती हूँ। अब आजकल मुझे फ्रूट्स इतने पसंद थे। लास्ट ईयर आई वॉज इन मुल्तान, और आपको पता है मुल्तान के मैंगोज हाँ, कितने फेमस हैं, मैंने चखे तक नहीं। वेरी गुड। लाइक लास्ट ईयर मैंने जून में शुरू की थी और अभी तक लाइक आई एम क्रेजी अबाउट फ्रूट्स, मगर अभी तक मैं नहीं खा सकती। मगर मुझे कि 50 केजी कर लूँ तो चलो फिर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा शुरू कर हाँ, लूँ। ये जो लास्ट कुछ 4-5 केजीज होते हैं ये पूरी उम्र ही ले जाते हैं कम होने में। ना करे शादी, मैं तो ईद तक 50 कर। नहीं, हो जाएगा डेफिनेटली। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही मैं हमेशा सबको ही कहता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है, जो लोग जिस चीज़ को जो है बीच में ही छोड़ देते हैं वो होता है कंसिस्टेंट रहना। हमारी बॉडी जो है उसको टाइम चाहिए होता है, हमारी बॉडी को जो है एक टाइम पीरियड चाहिए उसको एक जगह से दूसरी जगह तक आने के लिए। जब तक हम उसको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बॉडी किस तरीके से जो है वो स्टोर्ड फैट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मुझे लगता है कि शायद मैं कोई डॉक्टर हूँ जिसको इलेक्ट्रोलाइट का भी पता है, जिसको और भी बीच में मैक्रोज भी हैं। ये मैक्रोज खैर मुझे अभी तक नहीं समझ आए, वो मैं कर लेती हूँ मगर वैसे अभी तक भी उसमें नहीं हूँ माहिर। हाँ। मुझसे कोई भी पूछता मैं कहती हूँ यार मुझे नहीं पता, कार्ब मैनेजर करो डाउनलोड और उसको एक्सप्लोर करो हाँ। बस। बताते चले आपको कि हमारी तो गैदरिंग भी हुई थी लास्ट टाइम, उसमें भी आप आई हुई थी वहाँ पे जो हम इस्लामाबाद में मिले थे। तो वहाँ पर भी काफ़ी हेल्दी हमारा एक जी सेशन चला बिल्कुल। था और हमने काफ़ी अच्छी
बहुत अच्छा था। डिस्कशन की थी फ़िटनेस के बारे में, और 1-to-1 भी हमने सेशन किया था कि जिसमें हम बता रहे थे लोगों को अपने गोल्स तक पहुंचने में हेल्प कर रहे थे। तो ये कि यही चीज़ें सीखने को होती है कि इंसान जब अपने ऊपर अप्लाई करता है, और यानी हम एज अ फॉर एग्ज़ाम्पल फिटनेस ट्रेनर्स, एज अ गाइड लोगों को गाइड कर सकते हैं। और डेफिनेटली हर एक बंदे की बॉडी अलग होती है, किसी बंदे को स्पेसिफिक डाइट अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, किसी बंदे को कोई ख़ास डाइट में कुछ चीज़ें अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी बॉडी को समझना है। तो अब क्या टिप्स देना चाहेंगी लोगों को कि बिल्कुल। किस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करें, कि ये की पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर फोकस रखना है, ताकि लोग जो आपको देख रहे हैं अभी, लोग जो आपकी बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर देख रहे हैं और आपसे कुछ इंस्पायर होके उनके जहन में भी हो कि हाँ, हम ये टिप्स फॉलो करेंगे तो हम भी ये रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो कीटो में ये है कि आप चीट नहीं करें एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 मंथ्स। मैंने 3 मंथ्स नॉट इवन अ सिंगल बाइट भी मैंने कुछ नहीं खाया था। लाइक मैं खाना भी नहीं चखती थी। अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना है तो मैं खाना भी नहीं चखती थी। मुझे इतना डर होता था कि जी मैं कीटोसिस से बाहर ना, मतलब कि कीटोसिस से बाहर ना हो जाऊँ। मगर अब ये है कि आपने चीटिंग नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ही जल्दी वेट स्टॉल होता है। पेशेंस आपने सबसे ज़्यादा दिखाना है। और मैं मोस्ट प्रॉब्लम मेरे ख्याल से लोग इसी वजह से रह जाते हैं कि वो पेशेंस नहीं दिखा पाते। वो कहते हैं कि जी बस अब नहीं हो रहा तो वे अब छोड़ो इसको, बस बाहर हो जाओ। मगर ये है कि आपको ये दिखाना इट्स रियली वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे तो नहीं। अब स्टिल मैं ये कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं नवंबर से मैं 54 पे थी और अप्रैल तक मेरा 54 पे था। लाइक 5 महीने मेरा वेट स्टॉल्स रहा है। अब आके मेरा 2 केजीज डाउन हुआ है, तो अब मुझे तसल्ली हुई है। मैंने कहा नहीं, मगर मुझे अभी भी है कि 2 केजीज और जाना है, 50 तक, ईद तक आ सकते हैं। तो इस दौरान आपका बीच में कोई चीट वीट करने को या इस तरह को कोई दिल नहीं करता था कि नहीं मैं भी कोई देसी चीज़ें खा लूँ? बेसिकली हमारे देसी लोगों को स्पेशली ये बिरयानी हो गई है या इस तरह कढ़ाइयाँ हो गई है, या फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली जो लोग इस्लामाबाद या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो उनको शौक़ होता है कि जंक फूड खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं। तो उस दौरान आपका दिल नहीं करता था ये चीज़ें खाने को? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी फूड की जो क्रेविंग है ना, मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाती है आपका, अगर आप प्रॉपर फैट्स का इंटेक कर रहे हो। हाँ, अगर आप प्रॉपर फैट्स का इंटेक नहीं कर रहे तो फिर आपको क्रेविंग, मुझे सिर्फ एक क्रेविंग होती है, वो मुझे अभी भी होती है मीठे की। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कीटो ऐसी डाइट है जिसमें आप मीठा भी खा सकते हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंगली। अब मैं कीटो डिज़र्ट्स बनाती हूँ। इवन मेरी फैमिली बड़े, मैंने कीटो कोकोनट बर्फ़ी बनाई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो वो मेरी बेटी को इतनी पसंद है, वो स्कूल लेके गई, वहाँ पे उसकी टीचर को इतनी पसंद आई कि अगले दिन मैंने फिर उसको बना के दी। तो राइट। मतलब कि ये कि आप खुद इनिशिएट करो इन चीज़ों में, आप खुद इन्वेंट करो चीज़ें, तो वो फिर आपके लिए ये डाइट सबसे इजी डाइट आई एग्जैक्टली। थिंक सो। मुझे लगता है कि सबसे, क्या आप सब कुछ खा सकते हैं बिल्कुल इससे। ऐसे ही है। तो मेन चीज़ें जो आपने हाँ। हमें बताई है उसमें है कि कंसिस्टेंसी, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपने जो है एक ऑन ट्रैक रहना है। अगर आपका गोल सेट हो कि भाई मैंने ये करना ही करना पेशेंस है, बिल्कुल। और जिस तरह उनका लाइफ, आपका जो है लाइफ में गोल था कि भाई मेरी नंद की शादी आ रही है तो उस तक जो है मैंने करना ही करना है। तो इस तरह जब हम छोटे छोटे गोल्स अपनी लाइफ में सेट करने लगेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे को भी क्रेविंग होगी या उसको कोई इश्यूज़ होंगे कि कोई भी डाइट फॉलो करने में। और जिस तरह उन्होंने बताया कि कोई अच्छी डिशेस आप बनाओ, कोई मीठा अगर आप बना लो जो डाइट फ्रेंडली हो, जिसको हम खा सकते हैं, जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करता, तो वो चीज़ अगर हम अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें उन चीज़ों की क्रेविंग नहीं होगी और हम जो है ऑन ट्रैक रहेंगे। चलिए सुंबल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बिल्कुल। और थैंक बड़ा यू सो अच्छा मच, लगा सेम आपके टू साथ आप। बात करके। उम्मीद है जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनसे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और जिस तरह आपने जो है एक अच्छी जर्नी के थ्रू एक अच्छा वेट लॉस और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और एक हेल्दी गोल्स को अचीव किया है, उम्मीद है देखने वाले भी जो है इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और कुछ ना कुछ इस वीडियो से लाजमी सीखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक टेक यू केयर। सो अल्लाह हाफिज़। मच। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि जैसा कि हर एक बंदे के जहन में यही होता है कि उस बंदे का वेट लूज़ हो रहा है, मेरा लूज़ नहीं हो रहा, वो बंदा फ़िट हो रहा है, हो रही है, मैं फ़िट नहीं हो रहा, हो रही। तो हर एक बंदा जो है उस सिचुएशन से गुज़रता है। इन्होंने भी शुरू में यही कहा था कि यार फ़लाने का वेट लूज़ हो रहा है, मेरा वेट स्टॉल हो गया है। और जब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन नए लोग देखते हैं तो नए लोगों के जहन में ये होता है कि यार इनका वेट कैसे लूज़ हो गया, मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा।
तो ये है कि हमने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक अच्छी रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे होगे, तो आप अपने गोल्स लाजमी अचीव कर सकते हैं। दिस इज मी शाजी अली, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।